इनसे मुलाकात करेंगे। सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, भैया बैठने इजाजत है। सब लोग बैठ जाओ, खड़े हो तो सब लोग बैठ जाओ। हम में से बैठ जाओ। ये खड़े हो। हम लोग क्या कर रहे हो यार? ये सब लगे रहो। शाम देखा मैंने अभी भी कुछ एरियाज में गए संजय नगर इसमें क्यों हुआ कैसे हुआ उसमें हम नहीं जाते। हम दो बातें जो आपके तत्काल करनी, एक तो गंदगी बहुत, नाली भी सब अड्डे पड़े, तो आप दूसरी जगह से भी स्वच्छ मंगा करके उसको साफ करिए और वहाँ गैमेक्सिन दूसरी चीज़ें जो है जो भी होता है वो डलवाइए और फॉगिंग 3 बार करवाइए, नहीं तो यहाँ डेंगू बहुत भयंकर फैलेगा। सब टीमें तो लगा रखी है, मैंने नगर निगम को बोल रखा है एक्स्ट्रा लेगा। दूसरा सीएमओ को कहिए कि डोर टू डोर सबकी सर्वे करके उनको ऐसी स्थिति में जो मेडिसिन दी जाती है वो मेडिसिन जरूर दें जिसमें कॉलरा के खिलाफ और डेंगू के खिलाफ उसको जरूर दें। बल्कि मैं तो चाहूँगा जो स्वयंसेवी संगठन है ये लोगों को भी बात करनी चाहिए, लोगों से वो लोग भी इस काम में लगें और उनको ऐसी चीज़ें जो हाइजीनिक हैं वो सामान भी देना चाहिए। तो बड़ी बुरी हालत है घरों के अंदर घुस करके मैंने देखा घर नरक में वो घरों में जिस समय धूल रहेगा 3-4 दिन वो बीमार होकर के निकलेगा। तो करवाते नगर निगम पूरा इनको दूर करते हैं, इनके टैंकर हर जगह लग जाए, बढ़िया पानी उनको दें तो वो पानी वहाँ जो भी होगा इस समय वो कंटेमिनेटेड इससे जल्दी बीमारी नुकसान हुआ है। दूसरा इस समय एक जर्नल सर्वे करा जर्नल वो करते हैं, जर्नल गाँव में बस्तियों के सबको अहेतुक सहायता जितना मैक्सिमम आपके उसमें है जी तो आपका तो उसकी छुट्टी मिलेगी आपको, बाद में कुछ भी मिल गया उसका वो असर नहीं रहेगा जो इस समय हेतु सहायता का होगा। और 2-3 सर्वेक्षण की टीमें बना करके शिक्षा में भी है, में भी है, तो सब जगह जो है सर्वे की टीमें लगा करके आदमी को तसल्ली हो जाती है कि मेरा सर्वेक्षण हो गया नुकसान का आकलन हो गया उसको करवा वहाँ जानवर उतने ही मर गए, एक होता ही एक एरिया के अंदर बदबू कराने के लिए काफ़ी है और लोगों को उसका है कि भैंस और दूसरी चीज़ें तब हमारी मारी और एक लिबरल असेसमेंट के आधार पर एक कल मैं कुछ दुकानदारों से इनसे मिला था उनके इंश्योरेंस वाले आ रहे हैं और बाद में कह देंगे नहीं डैमेज का असेसमेंट ठीक से नहीं ठीक, तो हम चाहते हैं आप कुछ बात करें मैं कल आपके मिनिस्टर से भी कहा अपने सेक्रेटरी से कह रहा हूँ कि वो जो है आप यहाँ असेसमेंट तो करें। लेकिन मैंने कहा सब सरकार सरकारी दे सकती है तो उनका नुकसान का कर सकते रुपये। अब होगा क्या, राइस मिलर की मदद नहीं होगी इस समय, उनको नहीं मिल पाएगा तो आगे इस समय भी खरीद प्रभावित हो जाएगी, खरीद प्रभावित हो जाएगी नुकसान हो जाए। तो
दूसरा एक आपकी तरफ से जर्नल चिट्ठी, क्योंकि आपके ज़िले में सबसे ज़्यादा पेट्रोल मिलती है, तो आप मिनिस्टर से उनसे कहिए कि डैमेज का प्रतिशत बढ़ा। हाँ, चिट्ठी तो भेज दी है सर, हाँ? चिट्ठी तो भेज दी है। नहीं, आप वो है सीलन है और दूसरे मॉइस्चर के 16% मॉइस्चर 16-17% कर देंगे। डैमेज का और टंकी को खरीदने की जनरल घोषणा करे गवर्नमेंट, आपकी तरफ से जाएगा तो एक सरकारी फाइल चल जाएगी, तब हम लोग देंगे, लेकिन आपकी तरफ से भी जाना है। बाजार में भी वही हालत है, क्योंकि धर्मों में सबका नुकसान हुआ था, तो कुछ इंश्योरेंस का हो जाएगा तो कुछ गवर्नमेंट दे देगी, तो लोग फिर खड़े हो जाएंगे। मैं तो कल देख रहा था, व्यक्ति का सब कुछ बह गया, एक कढ़ाई ले करके जो है वो सब मुझे बना रहा है। मैंने उससे बातचीत की, मैं किसान बैठा मुझे बनाने को कितने खरीद रहे, लेकिन आपने बच्चों के आदमी का पालने पर लग गया और लोग भी सब लग गया, टूटा हुआ सामान सब चीज़ें बुरी हालत। मैंने बाढ़ के बाद की कई जगह देखा है, ये 20 वर्ष का एरिया है और सबसे बड़ी बात यह कंजस्टेड है ना। जी सर, बहुत बड़ी बस्तियाँ हैं, बड़ी बस्ती। तो और एक सर ये जो मानकों के हिसाब से जो आप लोग कह रहे हैं पैसा दे रहे हैं 3000 समथिंग, वो तो बहुत ही कम है। बर्बादी इतनी ज़बरदस्त है, या तो ये जिलाधिकारी गवर्नमेंट से परमिशन ले, आपदा के मद से, किसी मद से, विवेकानंद मद से, इनकी मद से वो पैसा बढ़ाया जाए। और दूसरा जो खेती जो धान नष्ट हुआ है उसका सर्वे पटवारी बिल्कुल नहीं कर रहा। पटवारी जो है गाँव में तो जा रहे हैं, देख रहे हैं, एक जो जिनके मकान की उसके अंदर उसमें तो टीमें लग गई है, वो कृषि और उद्यान और पटवारी की लगाई है। जिनके झोपड़ियों में वो आ गई है, टूटन आ गई है, दीवारों में आ गई है, तो उसको पटवारी बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। मान लिया मेरा झोपड़ी है, झोपड़ी की दीवारें मेरी टूट गई हैं या उसके अंदर वो आ गई है, लाइनें पड़ गई हैं, दरारें पड़ गई हैं, तो वो उसको नहीं इग्नोर कर रहे हैं। तो बताइए वो फिर दोबारा तो बनाएगा ही तोड़ के, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे मकानों में हो रहा, पटवारी उनके नामों को नोट नहीं कर रहा। धान साहब धान जो सड़ गया है, धान खेतों में सड़ गया, मिट्टी चढ़ गई। आपने गेहूँ देखा उठा के सर्वे हो रहा है जी, अभी घर का गेहूँ जो पड़ा था घरों के अंदर, लोगों का तो वो अंकुर हो गया है। अभी उठा कर देखा तो इतने इतने अंकुर आ गए। तहसील के बेड़जी तहसील के 5 एकड़ धान एक जनजाति के व्यक्ति का कटा हुआ था, सब बह गया। बहुत बाहर है, ऐसे सब जगह बाहर है, वो एलडीएफ आपको भी दिया है। कालीनगर के जो बस्ती है वो पूरा ढक उसमें हमारे तो मकान गिर गए, युद्ध स्तर पर जैसे सकलाई में है, चलाने की जरूरत है अभियान को। क्षति का आकलन है। हाँ जी, जरूर चल रहा है। उसमें ये तो कहेंगे कि अवैध में बसे हैं, कुछ कहेंगे वैध में बसे हैं, उस चक्कर में न जाइए, इसको साफ करिए। एक आदेश है पहले का, हमने 2014-15 इसी मानक के अनुसार दिया है। हमने घर देखा है, जमीन की क्वालिटी को नहीं देखी, कि जमीन का लीगल स्टेटस नहीं देखा है। यहाँ भी लीगल स्टेटस नहीं देखा जाना चाहिए। 4 लाख रुपये मदद है, चीफ मिनिस्टर को रिकमेंड करेंगे कि रेस्ट जो है चीफ मिनिस्टर के फंड से मिल जाए, मुख्यमंत्री शायद, ताकि जिन लोगों को इतना तो मिल जाए कि आदमी का आदमी सहारा हो सके, मकान को बना सके। लोगों के बिल्कुल तहस-नहस है स्थिति, जानवरों की मदद भी मिल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर मोटे तौर पर यही बातें जो है जो बढ़ करके आई हैं। वो आप सब खड़ी फसलों के नुकसान, खड़ी फसलों तो बिल्कुल करवा देंगे। फसलों का असेसमेंट तो करेंगे। हाँ, वो तो कर किसान का कम से कम हम तो 50,000 रुपया, इस समय 50,000 कहाँ है? 50,000 रुपये 1500 रुपए के हिसाब से आपने 2015 में आपने जो दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद इंश्योरेंस, सरकार की तरफ से आपने बताया उससे बढ़ 50,000 जब गेहूँ बारिश में गेहूँ खराब तो आज भी सौंपे क्या भैया सब पे थोड़ा फैल
थैंक यू, करिए। अब ये आपकी हिम्मत तो बहुत काम करेगा। मैम आपसे मैंने कल बात की थी, वहाँ पे जो जिस एरिया वो बहुत बड़ा है, तो वो किचन और एक दूसरे गोल दुर्गा मंदिर ग्राम में भी किया है। बता दीजिए। और जो सर्वे के लिए टीम है वो 2 टीम है, दोनों टीम आ नहीं रही है। मैंने सुना उनकी तबीयत खराब है, तो वो टीम ही में बड़ा है। देख रहे हैं वो देख लेंगे। एक काम करना है, इसको रिकमेंड करना है, बात मेरे लड़की जितना काम कर रही है, ये पार्षद भी है।